हेलो एवरीवन। मैं आप सबको इस वीडियो में 29 और 30 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न करवाऊंगी जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? इसके ऑप्शन हैं ए चेन्नई, बी मुंबई, सी पणजी, डी विशाखापट्टनम। इसका आंसर है डी विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया है? ऑप्शन है ए गौतम अदानी, बी एलन मस्क, सी मार्क जुकरबर्ग, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, एलन मस्क। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा देश 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसके ऑप्शन हैं ए भारत, बी बांग्लादेश, सी फिजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, फिजी देश। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में 10वें स्थान पर रहा? इसके ऑप्शन है ए लखनऊ एयरपोर्ट, बी जेवर एयरपोर्ट, सी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी ऑप्शन, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन है ए शेफाली जुनेजा, बी रश्मिता वर्मा, सी गोपी रेड्डी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है शेफाली जुनेजा, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसे भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी अभिनव गोयल, सी आलोक गोयल, डी ए के गोयल। इसका आंसर है डी ऑप्शन, ए के गोयल को। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहला स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेमीटर विकसित किया गया है? इसके ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत, डी जर्मनी। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, भारत। प्रश्न नंबर 8, अक्टूबर 2022 में जेम्स क्लेवरली अपने भारत दौरे पर पहुंचे, यह किस देश के विदेश सचिव हैं? इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी यूक्रेन, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी ऑप्शन, ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 9, अक्टूबर 2022 में राजस्थान में डीजीपी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए उमेश मिश्रा, बी सुशील घोष, सी अभिषेक बनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, उमेश मिश्रा को। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसने 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? आंसर ऑप्शन है ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी पीएम मोदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी ऑप्शन, राजनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि 2022 से 23 योजना की शुरुआत की गई है? इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। इसका आंसर है बी, चीन ने। प्रश्न नंबर 13, चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारिक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है भारोत्तोलन, फुटबॉल, क्रिकेट, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ऑप्शन, भारोत्तोलन। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा राज्य साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगा? ए हरियाणा, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 15, आयुष उत्सव का उद्घाटन कश्मीर में किसके द्वारा किया गया? इसके ऑप्शन है ए मनोज सिन्हा, बी अमित शाह, सी सर्बानंद सोनोवाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी ऑप्शन, सर्बानंद सोनोवाल। प्रश्न नंबर 16,
हाल ही में रूस और बेलारूस के बाद निम्न में से किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी इराक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी ऑप्शन, ईरान देश को। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है ए राकेश रंजन, बी विकास मल्होत्रा, सी रश्मि रंजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए राकेश रंजन। प्रश्न नंबर 18, अक्टूबर 2022 में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास कहां किया? ऑप्शन है ए जोधपुर, बी गांधीनगर, सी चेन्नई, डी मुंबई। इसका आंसर है ए ऑप्शन, जोधपुर में। प्रश्न नंबर 19, यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम किस वर्ष से शुरू होगा? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2026। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, 2023 में। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में कहां ASEAN इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बांग्लादेश, डी मलेशिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया में। प्रश्न नंबर 21, हर साल 30 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है विश्व बचत दिवस। इसकी शुरुआत 1934 में की गई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने का था। इस वर्ष विश्व बचत दिवस 2022 की थीम है बचत आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।